हेलो एंड वेलकम टू सी प्लस प्लस कोर्स। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है दिशाम अली और आप देख रहे हैं लेट्स प्रोग्रामिंग विद अतिशाम चैनल। तो ये हमारी सी प्लस प्लस सीरीज का 15th लेक्चर है। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि किस तरीके से हम एम्प्लॉय की सैलरी के अंदर जो है वो उसका बोनस जो है वो इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू हिज ग्रेड। तो आज हम नई एग्जाम्पल लेकर आए हैं। ये एग्जाम्पल जो है हमारी इफ एल्स टॉपिक की जो है वो लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम इंशाल्लाह ताला नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर। और इंशाल्लाह ताला मैं उसकी भी प्रैक्टिस आपको लाजमी कराऊंगा, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि आप जब तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपके जहन में जो है वो बैठ जाएंगे अच्छे तरीके से। तो मेरा जो मकसद है वो सिर्फ आपको ये कोड दिखाकर सिर्फ ये वीडियो ख़त्म करना नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आप बना सकें, ताकि जिस तरीके से मैंने जो है आपको सिखा रहा हूँ उसी तरीके से आप दूसरों को सिखाएं। ठीक है, तो जब तक मुमकिन नहीं होगा, जब तक आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होंगे। तो चलें फिर हम आज की एग्जांपल देखते हैं बगैर किसी टाइम वेस्टिंग के। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू इंटीजर। हमें एक प्रोग्राम बनाना है ऐसा जिससे हमें यूजर से दो इनपुट नंबर लेना है इंटीजर डेटा टाइप के। उसके बाद इट डिटरमाइन एंड प्रिंट्स इफ द फर्स्ट इंटीजर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। हमें फिर चेक करना है कि हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है क्या वो मल्टीपल है सेकंड इंटीजर के या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ आपको यहाँ पर, ताकि आपको इससे समझ में आ जाए कि अगर मेरा फर्स्ट इंटीजर जो है वो 8 है और सेकंड इंटीजर जो है डिवाइड होने गया मेरा 2 है, तो हमारे पास रिमाइंडर इसका बचेगा 0। रिमाइंडर वो होता है जो आखिर में बचता है हमारे पास, कि अगर हम इसको डिवाइड करें। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट इंटीजर है ये 8 हमारा फर्स्ट है और 2 जो है ये हमारा सेकंड इंटीजर है। अगर ये हमारे पास रिमाइंडर 0 बचता है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट इंटीजर जो है वो मल्टीपल है सेकंड इंटीजर के। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे कोई दूसरा नंबर बचता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देता हूँ, तो हमारे पास कुछ ना कुछ यहाँ पे बचेगा नंबर। ठीक है, 1 बचेगा या कुछ बचेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर है वो मल्टीपल नहीं है सेकंड इंटीजर के। आई बात समझ में आपको? इस तरीके का आज हम प्रोग्राम बनाएंगे कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को बना सकते हैं और बहुत आसानी से इंशाल्लाह ताला हम बना भी लेंगे। चले मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि कंपाइलेशन के वक्त कोई एरर क्रिएट ना करे। अब जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं जो है हेडर फाइल इंक्लूड कर लेता हूँ, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। अब जो है हमें दो वेरिएबल बनाने हैं इनपुट टाइप के, ताकि हम यूज़र से जो है वो इनपुट ले सकें। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ num1 के नाम से बना लेता हूँ ताकि हमें याद रहे। और सेकंड बना लेता हूँ मैं num2 के नाम से। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करा देता हूँ ताकि यूज़र को पता चल जाए कि यहाँ पर उसको किस किस टाइप की वैल्यू जो है वो इनपुट करनी है। इंटर एनी टू नंबर्स। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यू को जो है वो वेरिएबल में स्टोर कराएंगे एक ही लाइन में, तो वो किस तरीके से हम लिखेंगे। डबल ग्रेटर देन का साइन लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू जो आएगी मैं वो num1 के अंदर जो है वो शो कराना चाहता हूँ, और सेकंड वैल्यू जो आएगी मैं दोबारा डबल ग्रेटर लगा के उसके बाद सेकंड वैल्यू जो आएगी वो num2 के अंदर जो है मैं शो कराना चाहता हूँ। तो इस तरीके से जो है हम एक ही लाइन में डबल वेरिएबल्स के अंदर जो है वैल्यूज को स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ की कंडीशन, जैसा कि हमने मॉड ऑपरेटर के बारे में पहले भी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे उसी को यूज करते हुए किस तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक कंडीशन। सबसे पहले मैं इसका सिंटैक्स बना देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर एक कंडीशन लगा लेता हूँ कि अगर num1 जो है हमारे पास, अगर उसका मॉड निकालते हैं num2 से और वो बराबर यानी कंपैरिजन करते हैं, अगर वो बराबर आता है 0 के, यानी जब हम num1 को जब डिवाइड करेंगे हम num2 से, जो अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर आता है तो हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट कर दो, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है,
ये जो है एक मैसेज प्रिंट कर दो। और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ एंडल। और उसके बाद मैं यहाँ पर एक दूसरी कंडीशन दे देता हूँ कि अगर रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर नहीं आता, तब क्या करें। हम एक यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन भी लगा लेते हैं कि अगर रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं आता तो फिर प्रिंट कर दो फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है। और मैं यहाँ लगा देता हूँ रिटर्न 0, क्योंकि हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया है। देखिए, आपका ये मैटर नहीं करता कि आपका कोड जो है वो कितना छोटा है या कितने लाइंस ऑफ कोड आपका जो है वो आपके प्रोग्राम में है। ठीक है, आपका सिर्फ जो चेक किया जाता है प्रोग्रामिंग में वो ये देखा जाता है कि आपका लॉजिक कैसा है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर आपका जो कोड है वो छोटा है और रीडेबल है। देखिए, मेन चीज़ जो होती है ना वो ये होना चाहिए कि आपका कोड जो है ना वो रीडेबल होना चाहिए। आप भी रीड कर सको उसको आसानी से, और कोई दूसरा देखे ना तो वो भी आसानी से रीड कर सके उसको, समझ सके कि आपने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया। अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड में अगर आप तकसीम करोगे कि आपने एक जगह पे जाके नंबर लिया, फिर दूसरी जगह पर आपने उस नंबर को शो कराया, फिर तीसरी जगह पे जाकर आप उसको प्लस करवा रहे हैं, उसके बाद तीसरी जगह पे आप जाकर उसको दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं, उसके बाद उस वेरिएबल को शो करा रहे हैं, तो ये बहुत लंबा काम हो जाता है आपके लिए ना। तो इससे अच्छा ये है कि हमारा लाइंस ऑफ कोड जितना छोटा होगा उतना ही ज़्यादा जो है वो हमारे पास ज़्यादा टाइम बचेगा कि हम इसके अंदर फॉर्मेटिंग अच्छी तरीके से कर सकें, हम उसके अंदर चेक कर सकते हैं कोई मिस्टेक्स वगैरह तो नहीं है। तो ये हमारे पास बहुत एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि हम अपने कोड को छोटे से छोटा बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा काम भी हो जाए, जो हम चाहते हैं वही रिजल्ट भी आए, और हमारा काम भी हो जाए, और साथ में हमारा जो कोड है वो भी थोड़ा रीडेबल हो, छोटा हो, ताकि हमें पढ़ने में कोई मुश्किलात ना हो। कि अगर कोई बीच में एरर आ जाता है तो हमें देखने में कोई जो है वो मुश्किलात ना हो कि हमारा इतना लंबा कोड है, अब हम उसमें से कोई एक एरर आ जाता तो हम उसको एरर को फाइंड करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो है वो प्रोग्राम समझ में आ गया है। अगर नहीं आया तो मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ तक तो हमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने दो वैल्यूज जो है यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करा ली हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि अगर हमारा फर्स्ट इंटीजर जो है वो अगर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है सेकेंड नंबर के, और जो रिमाइंडर बचता है हमारे पास अगर वो 0 के बराबर होता है, जैसा मैंने आपको बताया था ना 8 और 2 का, जो अभी मैंने एक एग्जांपल देके बताया था आपको कि अगर 8 को हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 के बराबर बचेगा। तो अगर ऐसा है तो हमारे पास जो है वो एक मैसेज प्रिंट करते हैं भाई कि फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, यानी अगर रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं बचता, 0 की जगह कोई दूसरा नंबर आता है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता, तो फिर इसका मतलब जो है फिर यहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट करते हैं फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं इसको सेव कर देता हूँ, उसके बाद मैं इसको कंपाइल रन करके देखूंगा। डमी के नाम से ही मैं लिख देता हूँ इसको। ठीक है, उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जो इसको कंपाइल एंड रन करके देखता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो एरर कोई भी नहीं है। देखें, हमारे पास यहाँ पर जो है वो मैसेज शो हो गया है इंटर एनी टू नंबर। तो मैं पहला इंटीजर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 24 दे देता हूँ मैं, और दूसरा देता हूँ मैं 2। अब देखिए, हमारे पास आना चाहिए कि फर्स्ट इंटीजर मल्टीपल ऑफ सेकंड इंटीजर। सही है। वो क्यों? क्योंकि 24 से जो डिवाइड करेंगे हम 2 को तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है। तो देखिए, हमारे पास क्या आंसर आया इसका, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। इसी तरीके से अगर हम दोबारा से इसको करते हैं, दोबारा से कंपाइल रन करके देखते हैं। अब मैं इसका जो आंसर लिखता हूँ वो लिखता हूँ 50। ठीक है। और ये इसका आंसर जो है मैं दे देता हूँ 6 दे देता हूँ मैं। ठीक है, बल्कि 6 भी नहीं, मैं इसका यहाँ पे देता हूँ 3 दे देता हूँ मैं यहाँ पर। अब चेक करते हैं। तो ये देखें, हमारे पास फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो यहाँ पर हमारे पास ये मैसेज प्रिंट हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही तरीके से रन कर रहा है। आप इसको कोई दूसरा नंबर भी डाल के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक कर दी है, फर्स्ट के अंदर एस भी आएगा।
ठीक है, अब मैं इसको जो है वो दोबारा से एक मरतबा चेक कर लेता हूँ। अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड करूँ तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 21 और यहाँ लिखता हूँ 3। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया है, फर्स्ट नंबर इज मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। लेकिन अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा इसी को 21 को, तब हमारे पास नॉट मल्टीपल आएगा, क्योंकि वो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं हो सकता, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाएगा हमारे पास। तो देखें, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया, फर्स्ट नंबर इज नॉट मल्टीपल ऑफ सेकंड नंबर। तो इस तरह के प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर भी जो है वो आप इफ एल्स की कंडीशन लगा सकते हैं। देखें, ये आपके माइंड के ऊपर है कि आप किस तरीके से इसको करना चाहते हैं। मैं बस ये चाहता हूँ कि आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है, जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो है इसको समझ में आएगा। और अगर कोई मसला होता है, कोई कोड नहीं चलता या कुछ भी कोई मसला होता है, तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछा करें, ताकि जितना आप मुझसे पूछेंगे मुझे पता चलेगा कि आप जो है इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं लाजमी। और जब प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह देखें आप, इसका आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह ताला हम इससे ज़्यादा भी, हम इससे आगे भी सीखते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको अच्छे से अच्छा बना सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको इसको अच्छे से अच्छा और आसान से आसान तरीके से करके सिखा सकूँ। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।